वैधानिक चेतावनी। ये प्रोग्राम पूर्णतः काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। इसका किसी भी जीवन से संबंध नहीं है। अगर किसी इंसान को की भावनाओं को प्रॉब्लम होती है तो हम अभी से क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। May we have the lights, please? बीच में से बनाओ ना, पूरे पूरे उसके आगे यहाँ से बनाओ। Don't you agree? The case of committing suicide by husband is increasing day by day. Yes. सुनिए, I am Bhagiman. Don't you agree? The case of wife torture over husband is increasing day by day. Yes. सुनते हो कि नहीं? Don't you agree that the case of the अब सुनाई भी देना बंद हो गया है क्या तुम्हें? ये क्या डोंट यू एग्री लगा रखा है? एक महीने से सुनते सुनते कान पक चुके हैं मेरे। भेजा तो था पब्लिक स्पीकिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने। ये डोंट यू एग्री जरूर सीख कर आ गए हो तुम वहां से। कभी शीशे के सामने खड़े हो जाते हो, हंसने की बात पे रोते हो और रोने की बात पे चिल्ला चिल्ला के हंसते हो। कहते हो क्या? कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशंस हैं। बहुत हुआ ये। अब जरा घर की साफ सफाई पे भी ध्यान लगाइए। ये अनुराग अग्रवाल ने तुम्हें तो परेशान कर ही रखा है। मेरी भी जिंदगी खराब कर। मिलना चाहती हूँ मैं इस अनुराग से। चटनी बना दूंगी मैं उसकी। अब जरा घर की साफ सफाई करिए। मैं तो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, पहले सफाई कर लेता हूँ। सुनिए, अब क्या हुआ भाग्यवान? मेरे नाश्ते का क्या हुआ? हाँ वो तो बिल्कुल तैयार है, बस लाया। कोई काम ढंग से नहीं होता है। डार्लिंग, आज तुम्हारे लिए गरम गरम पकोड़े बनाए हैं। आज फिर पकौड़े? खुद तो पकौड़े खा खा के पकौड़े जैसे हो ही गए हो। मुझे भी अपने जैसा बनाओगे क्या? छोड़ो, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगी। रुको रुको, मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। ना नए कपड़े दिलाते हो, ना नए जेवर दिलाते हो। पता है पिछली बार कब डायमंड का नेकलेस दिलाया था? पूरे 2 महीने पहले। ना कहीं घूमने के लिए लेके जाते हो। डार्लिंग अभी तो जून में हम जो है लंदन का ट्रिप करके आए हैं। क्या लंदन पेरिस लगा रखी है? वर्ल्ड टूर पे जाना है मुझे, वर्ल्ड टूर। लेकिन ये लंदन का ट्रिप भी तो तुमने ही ऑर्गेनाइज किया था। जरा सा कुछ बोलो, जबान चलाने लगते हो। परेशान हो गया वो तुम्हारी रोजाना की ख्वाहिशों से। नहीं कर सकते मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी। जाओ। तुम्हारे कहने से अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, अपने भाइयों मित्रों से सबसे नाता तोड़ लिया, उसके बाद भी तुम्हें खुश नहीं कर पाया। इससे अच्छा तो है मैं कहीं जाके आत्महत्या कर लूं। मैं मरने जा रहा हूं, अब मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊंगा। अरे अरे ये तो रोक रही है मेरे को। चल रही है मरने। ये भी नहीं सोचा तुम्हारी 13वीं पे क्या पहनूंगी। जाओ मेरे लिए एक सफेद साड़ी रख के जाओ, फिर जाना मरने। एक नहीं दो साड़ी रख के जाऊंगा। एक मेरी अर्थी पे पहन लेना, एक मेरी तेरी पे। तुम्हारे फैशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जाओ जाओ। मौसम है। अरे ये कौन बैठा हुआ है? अरे ये तो अपना दोस्त रजनीश लगता है। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, अरे कहाँ अकेला छुप के बैठा है यार? ना तू फोन उठाता है, ना एसएमएस का जवाब देता है। यहाँ अकेले समुद्र के किनारे बैठ के क्या कर रहा है? अरे यार छोड़ दो, शराब पी रहा है दिलो दिलो। अरे वाह। अरे रुक रुक रुक, अबे रुक तो सही। पीने दे यार। हाँ मजा आ गया दोस्त। अब बता, मेरी समुद्र के किनारे दारू पीने का मजा ही कुछ और है। बता क्या समस्या है तेरी? क्या उदास बैठा है यार तू? मेरी तो जिंदगी ही खराब है। क्या हुआ यार? आज सुबह वही सुबह पत्नी से झगड़ा,
पत्नी के झगड़े के चक्कर में ऑफिस लेट पहुंचा, वहां पे बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। आज सोचा था आज तो आत्महत्या कर लूंगा, इसमें जहर मिलाया था, वो तो पी गया। क्या? अबे कमीने, बताया क्यों नहीं? अबे गंडे मोटे, आपने मार दिया। लोग बाग चैन से मरने भी नहीं देते, पर चलो इस समुद्र में डूब के ही मर जाता हूँ। रुको बालक, रुको, तुम मेरी मर्जी के बिना नहीं मर सकते। तुम कौन? यक्ष हूं मैं। महाभारत काल में भी मेरी इच्छा के बिना युधिष्ठिर के भाइयों ने पानी पीने की कोशिश की थी, मैंने उन्हें मूर्छित कर दिया था। तुम भी मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दिए बिना नहीं मर सकते। मरना तो मुझे अवश्य है, अपने प्रश्न बताइए। पहला प्रश्न सुनो बालक, अनुराग की क्लास में बेस्ट स्पीकर का अवार्ड किसे दिया जाता है? बहुत सिंपल, सुंदर लड़कियों को। दूसरा प्रश्न सुनो बालक, आउट स्टेशन टूर पे अनुराग का मेन उद्देश्य क्या होता है? सुंदर कन्याओं के साथ डांस करना। सही जवाब। तीसरा प्रश्न सुनो बालक, क्या अनुराग की पत्नी तरुणा कभी समर के प्रोग्राम में आ पाएगी? कभी नहीं, एक मयान में 2 तलवारें नहीं हो सकती। सही जवाब। तुम तो बड़े समझदार हो बालक, मरना क्यों चाहते हो? अपनी इच्छा बताइए। हे भगवान, मैं अपनी पत्नी के अत्याचारों से परेशान हो चुका हूँ। अगर आप वाकई मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं उसे प्रसन्न कर सकूं और उसके अत्याचारों से बच सकूं। अरे बालक, ये क्या पूछ लिया आपने मेरे से? इसी कारण से तो आज तक मैं शादी नहीं कर पाया। इसका उत्तर तो आपके गुरु श्री अनुराग ही दे सकते हैं। उन्हें इस कार्य में बड़ी महारत हासिल है। आपको स्पीच तो सही से सिखा नहीं पाते, कम से कम इसका उत्तर दे देंगे, आपको कुछ तो मिल पाएगा। ये भी बात सही है। ठीक है, मैं इस जवाब का उत्तर अपनी अनुराग अग्रवाल से पूछता हूँ। है मेरे ऐप्स के साथियों, आओ अनुराग अग्रवाल की स्पेशल क्लास में चलते हैं और इस समस्या का समाधान मांगते हैं। आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग। लेट्स सेलिब्रेट। लाउडर। क्या कर रहे हो? आर यू नॉट रेडी विद योर स्पीच? इस पूछ को मारो गोली। हमारी कोई समस्या का समाधान बताओ। पहले बैठो। बताओ रजनीश, क्या समस्या है आपकी? अनुराग, मैं अपनी पत्नी को लाख कोशिश के बाद भी खुश नहीं कर पाया। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मेरी पत्नी प्रसन्न हो जाए और मैं उसके अत्याचारों से बच सकूं। कॉन्फिडेंटली। सुनो रजनीश, अगर इसका उपाय होता हमारे पास तो डालते हम स्वाति को घास। अगर आज मेरे साथ होती मेरी पत्नी करुणा, तो तुम्हें लगता है स्वाति करती मुझ पे इतनी करुणा? मेरे दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर इसका उपाय जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ भगवान विष्णु के पास, वहीं कुछ उपाय मिलेगा। चलिए। चलो। झाड़ू हटा के लगवा। माता लक्ष्मी की। मृत्युलोक के प्राणियों का विष्णु लोक में स्वागत है। किस प्रयोजन से आए हैं आप लोग? भगवान, मैं अनुराग अग्रवाल, AAIPS का मैनेजिंग डायरेक्टर, जनहित में एक समस्या का उपाय मांगने आपके पास आया हूँ। अनुराग अग्रवाल, बहुत नाम सुना है। स्पीच की प्रैक्टिस करा करा कर आपने अपने शिष्यों का वो हाल कर दिया कि पड़ोसी भी उनको पागल कहने लगे हैं। रजनीश, आपका क्या प्रयोजन है? हे भगवान, मेरी एक समस्या थी जिसका समाधान ढूंढने के लिए मैं अनुराग सर के पास आया था। इन्होंने अनुराग उसका समस्या का समाधान तो दे दिया और आपके पास लाके खड़ा कर दिया। अनुराग, आप गुरु हैं और गुरु का परम कर्तव्य है कि वो शिष्य की हर समस्या का निदान करें। अगर आप इनकी समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं
तो गुरु दक्षिणा जो 25,900 है वो वापस कर दें। भगवान कैसी बात कर रहे हैं आप। स्वाति के खर्चे उठाते उठाते तो मेरा दिवालिया निकल गया। अब बड़ी मुश्किल से अपने शिष्यों को बेला फुसलाकर ये समर ऑर्गेनाइज कराता हूँ तथा फ्री में अपना एडवर्टीजमेंट करता हूँ। भगवान हे भगवान, वैसे भी इस एक्ट के बाद अनुराग कल से हमें क्लास में नहीं घुसने देगा, कम से कम पैसे तो वापस दिलवा दो। रजनीश, अनुराग को 25,900 और हमको 11 रुपए का प्रसाद। अनुराग, वास्तव में आप बहुत अच्छे मार्केटिंग स्किल्स रखते हैं, अपनी समस्या बताएं। भगवान, मैं और मेरे शिष्य जानना चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी को खुश कैसे रखें तथा उसके अत्याचारों से कैसे बच तुम समस्या बहुत अच्छी पूछी है। इसका निदान जो सृष्टि के प्रारंभ में ही शुरू हो गया था, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया और मुझे पालन पोषण का अधिकार दिया, तभी इसी समस्या का निदान हो गया था। इस समस्या का निदान केवल एक ही है, शादी करो तो सोच समझ के करो। क्यों लक्ष्मी? शादी सोच बिना सोचे समझे उसने अपना जीवन बिगाड़ दिया, और जिसने की शादी